Good morning, children. Our today's work is check post 1, that is in your English junction book. Okay, let us go for the solution of this grammar exercise. Write the synonyms of these words. तो हमें सिनोनिम लिखना है. डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट. सिनोनिम का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको लिखना होता है. तो डेलिकेट, सॉफ्ट. हॉरिफाइड मीन्स टेरिफाइड, डरा हुआ. हीप मीन्स होता है ढेर, जिसको पाइल कहते हैं. ब्लॉसमिंग मीन्स होता है ब्लूमिंग या फूल खिलता हुआ या ग्रोइंग करना हुआ. बीनीथ मीन्स होता है अंडर, किसी चीज़ के नीचे. डोज मीन्स होता है उड़ना यानी ड्राउज. डेफिनेटली मीन्स होता है पक्का पक्का, दैट इज श्योरली. मॉक मीन्स होता है नकली, आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट या फिर फेक. नाउ एंटोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, यानी उसका उल्टा. जैसे डे का नाइट होता है, ब्लैक का वाइट होता है, अप का डाउन होता है. इन द सेम वे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. सर्टेन मीन्स का अपोजिट हो जाएगा अनसर्टेन, क्योंकि सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, डेफिनेट, और उसका उल्टा अनिश्चित. स्मूथ मीन्स होता है चिकना, सॉफ्ट. इसका अपोजिट हो जाएगा रफ, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस. इस तरह से आप समझ लीजिए. प्रॉब्लम परेशानी, तो परेशानी का उल्टा उसका सॉल्यूशन होता है, हल होता है. रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, वफादार. तो इसलिए इररिस्पॉन्सिबल और अनफेथफुल हम दोनों ही यूज कर सकते हैं. लीड मीन्स होता है आगे चलने वाला, जो सबसे आगे होता है. तो सबसे पीछे क्या होता है? टेल होती है, जो सबसे पीछे चलता है उसको हम टेल कहेंगे. तो लीड एंड टेल. स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना, फैलाना. और इसका सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगा होर्ड. होर्ड मीन्स होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लेना अपने पास, बिल्कुल भी किसी को ना देना. जैसे होर्डिंग की वजह से ही हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के रेट्स, प्राइसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा. पब्लिक मीन्स होता है जो सबके लिए उपलब्ध है, और जो पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है, सबको नहीं मिल सकता, वो हो जाता है प्राइवेट. तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दो चीज़ें हो जाती हैं. सक्सीड मीन्स होता है सफल. तो सफल का होने का उल्टा होगा फेल. या तो आप सक्सीड होंगे या फिर आप फेल होंगे. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. रिमेंबर द सेम वर्ड विल अपीयर इन बोथ द ब्लैंक्स फॉर ईच सेट. ध्यान रखना है कि सेम वर्ड दोनों सेट्स में आएगा, और इसको कहा है होमोनिम्स. होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उनका सेंस बदल जाता है. माई हेडेक हैज़ गॉन. जब हेडेक चला जाएगा तो नाउ आई फील फाइन, तो अच्छा लगता है. और इफ़ यू डोंट रिटर्न द बुक ऑन टाइम, अगर समय पर बुक नहीं लौटाएंगे तो यू विल हैव टू पे अ फाइन, तो आपको फाइन देना पड़ेगा. स्पेलिंग्स आर सेम बट इनके मीनिंग्स अलग अलग हो गए. यहाँ पर फाइन का मतलब हो गया जुर्माना, पेनाल्टी. द कोस्ट लाइन लुक्स ब्यूटिफुल. कोस्ट लाइन सुंदर दिखता है. लाइंड विद पाम ट्रीज. पाम मीन्स यहाँ पर पाम के पेड़ को पाम ट्रीज कहा है. और दूसरी लाइन कहती है कि देयर आर ए लॉट ऑफ लाइन्स ऑन द आउटर हैंड. तो जो हमारी हथेली होती है उसको भी हम पाम कहते हैं. ओके. द एक्रोबेट्स पुट अप अ स्पेक्टेकुलर शो. एक्रोबेट्स स्पेक्टेकुलर शो उन्होंने दिखाया. और राहुल ब्रॉट ए फ्रॉग टू क्लास फॉर द शो. क्लास में दिखाने के लिए वो फ्रॉग लाया और उसके बारे में बताना चाहता था. द स्टूडेंट्स स्क्रीम्ड व्हेन दे सॉ इट. लेकिन स्टूडेंट्स उसको देखकर चीख पड़े. और यहाँ पर दोनों शो का मतलब अलग अलग हो गया. वाई डू यू वॉन्ट टू टेक अप पेंटिंग. आप पेंटिंग क्यों लेना चाहते हैं? इफ़ यू हैव नो इंटरेस्ट इन इट. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप पेंटिंग क्यों ले रहे हैं? तो इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर हो गया दिलचस्पी. और फिर द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई दिस बैंक आर वेरी हाई. अब इस बैंक का इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर ब्याज की दर हो गई. लिवरपूल FC बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड बाई अ सिंगल एम. एक सिंगल एम से ये सब इकट्ठे हुए. और माई एम इन लाइफ इज टू हेल्प द नीडी. मेरा उद्देश्य जो है वो क्या है? लोगों की जरूरतमंदों की सहायता करना है. द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. और दूसरे बार में वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर. यहाँ पर ऑर्डर व्यवस्था के लिए है और यहाँ पर हमने एक ऑर्डर किया है.
नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी आपको सेंटेंस आप ये भी नोट कर सकते हैं और अपने खुद के सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। मेक गुड माई एस्केप मीन्स होता है अपनी जान को आसानी से सफलतापूर्वक बचा लेना। तो आई मेड अ गुड एस्केप फ्रॉम द रॉबर्स। टफ, बहुत मुश्किल। इट इज़ ए टफ जॉब टू सेटिस्फाई एवरीवन। हर किसी को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम है। टू हिज सरप्राइज, उससे आश्चर्य हुआ। टू हिज सरप्राइज द मैन डिसअपियर्ड। उसको इतना आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि आदमी गायब हो गया। यूनिक मीन्स अजूबा, अनोखा। आवर कंट्री इज यूनिक इन द वर्ल्ड। हमारा देश दुनिया में यूनिक है। मिशन, उद्देश्य। वी हैव अ मिशन टू कंप्लीट। हमें एक मिशन कंप्लीट करना है, एक टास्क पूरा करना है। अंडरलाइन द एरर्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट करेक्शंस नेक्स्ट टू देम। इसमें हमें गलतियों को अंडरलाइन करना है और करेक्शन को आगे लिख देना है। देखिए, माई आंट आस्क्ड मी वेयर एम आई गोइंग। अब ये एम आई गोइंग नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो गया, इसलिए एम आई की जगह पर क्या यूज करेंगे, आई वाज गोइंग, क्योंकि आज तो पास्ट टेंस है और ये डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया गया है। देयरफॉर वेयर आई वाज गोइंग द नेक्स्ट डे। राहुल आस्क्ड सुषमा वाई यू आर। नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट्स के पहले आएगा, इसलिए यू आर रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, आर यू। अ फ्यू ऑफ द रोड्स वाज। अब देखिए, ए फ्यू मीन्स कुछ, और कुछ होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ में सिंगुलर यूज हो नहीं सकता है, इसलिए वाज रॉन्ग है। करेक्ट होगा वर। एवरी बॉय पर, अब एवरी बॉय मीन्स एक लड़का और एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में प्लूरल का यूज हो नहीं सकता है, देयरफॉर वर इज रॉन्ग और हमें यहाँ पे यूज करना है वाज। ठीक। द स्टॉर्म इन हुम, हुम होता है व्यक्ति के लिए, स्टॉर्म कोई व्यक्ति है नहीं, पर्सन नहीं है, इसलिए इन विच का यूज होगा, इन विच वी वर कॉन्ट वॉज फियर्स। गोविंद विच स्टडीज। अब गोविंद तो है एक लड़का और लड़के को हम विच कह नहीं सकते हैं, इसलिए करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, हु। गोविंद हु स्टडीज इन क्लास 7 loves going to school. So thank you, have a nice day. Complete this exercise in your book, not in copy. book में complete करिए और मुझे भेजिए। Okay, thank you, have a nice